पंथी के लोग कर रहे हैं और सिर्फ सत्ता के लिए वो चाहता हूं कि आज पार्टी के नेता के आह्वान पर एक दिवसीय धरना इसलिए दिया जा रहा है कि आरक्षण में बहुत बड़ा घोटाला होता है, जिसके चलते आरक्षण का लाभ सबों को नहीं मिल पाता। मैं कहना चाहता हूं जिस आरक्षण सीट पर हमारे नुमाइंदे जीत कर जाते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि इस को आप सदन में, सड़क पर यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता धरना पर बैठते हैं, आपका काम है कि आप सदन के महागठबंधन सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपया खर्च करके जाति आधारित जनगणना करवाया गया और जाति आधारित जनगणना कराने के बाद जो हमारे बाबू जगदेव प्रसाद सिंह ने कहा था कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 65% किया गया और उस 65% आरक्षण को उस समय सभी दलों ने इस पर स्वीकृति भी प्रदान की थी। लेकिन जब बिहार में एनडीए की सरकार पलटी मार के एनडीए की सरकार बनाया नीतीश कुमार ने, तो उसके बाद जो है अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये 65% आरक्षण को लागू नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग ये धरना कार्यक्रम के माध्यम से यह मांग करते हैं कि जो 65% आरक्षण की सीमा की गई है उसको शीघ्र से लागू किया जाए और संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर बिहार में 65% की गई थी, लेकिन उस समय हमारे नेता को उस समय भी अंदेशा था कि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है वो इसको 9वीं सूची में नहीं डालेगी। जब हम लोगों ने नीतीश जी ने पाला बदलकर भाजपा के साथ सरकार बनाने का काम किया तो इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया और भाजपा के लोगों के द्वारा कोर्ट में केस करके इस साजिश के तहत आरक्षण की सीमा को 65% नहीं होने दिया। इसकी मांग को लेकर हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज राज्यव्यापी धरना का प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। 11/24 को सुल्तानगंज थाना को एक सूचना मिली कि सुल्तानगंज थाना में रहने वाले रमेश सिंह उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इस सूचना मिल पर सुल्तानगंज पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंच करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। सुल्तानगंज थाना में 524 केस दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इस केस का गंभीरता लेते हुए एक विशेष टीम गठन किया गया है। इसी टीम पे पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था, सुल्तानगंज थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों और तकनीकी शाखा शामिल थे। इसी टीम के द्वारा लगातार छापेमारी जा रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 27/11/24 को इसी घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त फोटक यादव को गिरफ्तार किया गया। इस केस में 6 अभियुक्त प्राथमिक अभियुक्त में एक प्राथमिक अभियुक्त फोटो यादव गिरफ्तार किया गया है। एक अप्राथमिक अभियुक्त सोनू कुमार उनको भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। हत्या का कारण क्या है सर? इसमें दियारा क्षेत्र में जमीन कब्जा करने के संबंध में हत्या हुई है। इसका कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है पहले का? इनका फोटो फाटक यादव को सुल्तानगंज थाना में हत्या, रंगदारी और अपहरण का कुल 5 कांडों को आपराधिक इतिहास पता चला। इसी केस में शेष बच्चों 5 अपराधी कर्मियों को जल्दी से इसमें गिरफ्तार की जाएगी। धन्यवाद। कार्यकर्ता सम्मेलन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मंत्री सब पार्टी के आ रहे हैं, जदयू का बैठक है। उसी बैठक को हम लोग जिले के कोने कोने से अपने कार्यकर्ताओं, रंजू गीता जी आ रहे हैं, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं जदयू के,
इस सम्मेलन में कितनी संख्या आने की उम्मीद है? जितने कार्यकर्ता हैं बूथ से लेकर के पंचायत से लेकर के बूथ कमेटी तक, प्रखंड तक, जिला के सभी कार्यकर्ताओं के आने की संभावना ही नहीं, वो आएंगे। क्योंकि 2025 का जो चुनाव है उसकी तैयारी को भागलपुर में कार्यक्रम रखा गया है जो पार्टी की तरफ से तय किया हुआ है। उस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमारे सांसद महोदय, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, प्रभारी सभी लगे हुए हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन को किस तरह से कामयाब बनाया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता, चाहे वो जिला स्तर के हों, प्रमंडलीय स्तर के हों, पंचायत स्तर के हों या फिर बूथ स्तर के हों, हर जगह से हमारे कार्यकर्ता 30 तारीख को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो आएंगे। और जो हम लोगों का लक्ष्य है 2025 फिर से नीतीश, इसमें हम जरूर कामयाब होंगे। श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी भाग लेंगे। उसके बाद है श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्रीमती कविता सिंह जी, पूर्व सांसद, श्री रत्नेश सदा जी, माननीय मंत्री, श्री ललन शराब सर, माननीय सदस्य विधान परिषद सह उपनेता सत्तारूढ़ दल, श्री रामप्रीत पासवान, माननीय सांसद झंझारपुर, श्री विजय सिंह निषाद, माननीय सांसद, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा जनाब पार्टी के, ये लोग आएंगे। और विगत 19 वर्ष से जो हमारे नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार चल रही है बिहार में, हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार और वर्तमान बिहार, इसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और तमाम कार्यकर्ताओं में, खास करके जनता में भी ये संवाद अच्छी तरह से फैल चुका है कि 225 का जो ये मैसेज नीतीश कुमार जी ने दिया है कि बिहार की जनता की सेवा हमने की है। और तमाम हमारे जो कार्यक्रम हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो उनको लेकर आप लोग सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और सरकार की कार्य और उपलब्धियों को बता रहे हैं। ये चुनावी सम्मेलन है सर। देखिए, लोकतंत्र में अगर पार्टी है तो चुनाव तो है ही, वो महत्वपूर्ण कड़ी। चुनाव ही एक माध्यम है जनता के बीच जाने का, और जनता अपना मैंडेट देती है जिसको वो सरकार में बनाता है। उसमें तो कोई ये नहीं है, हर पार्टी अपना प्रोग्राम करती है। हम लोग